तो हम लोग जो लेसन सीख रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में टीथ। टीथ टीथ अगर ना हो तो क्या होगा? फूड जो है हम च्यूइंग कर पाएंगे? नहीं च्यूइंग कर पाएंगे। टीथ जो है बहुत ही कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। हमारी बॉडी के जो पार्ट है उनमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कौन है? टीथ है। टीथ में क्या पाया जाता है? इनेमल, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। तो आज हम टीथ के बारे में सीखेंगे। तो ह्यूमन के टीथ को अगर बात करेंगे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन टीथ? ह्यूमन टीथ के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले ह्यूमन टीथ जो है, पहला कौन सा? सेकेंड जो है थर्ड जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको वो कौन कौन से हैं? ये इकोडोंट होते हैं, दूसरे कैल्पियोडोंट, थर्ड जो है हेटेरोडोंट होते हैं। क्लियर? तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट जो है इकोडोंट, फर्स्ट जो है मतलब इकोडोंट में क्या है? ये जो टीथ होते हैं, टीथ किसमें कहां पर प्रेजेंट है? अगर कोई किसी के एक क्या करे, एक मुक्का मार दे तो उसके टीथ तो क्या होंगे? पूरे टीथ उसके बाहर आ जाएंगे। एक मुक्का अगर कोई मार दे तो क्या होगा? उसके टीथ सारे झड़ जाएंगे। हो सकता है आप लोगों ने फाइटिंग करी हो कभी, तो किसी के मारे तो टीथ सब बाहर निकल आते हैं। क्यों? टीथ जो है, जो जॉ प्रेजेंट होता है, जॉ की बोन है, इसमें क्या होते हैं? एम्बेडेड पाए जाते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं। कहां पर? जॉ है, जॉ की बोन में, जॉ के बोन में एम्बेडेड पाए जाते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन टीथ? फर्स्ट जो है टीकोडोंट। टीकोडोंट मींस टीथ जो है एम्बेडेड इन जॉ बोन। जॉ बोन में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं। इसी वजह से कई बार क्या होता है, अगर किसी के टीथ में क्या डिसीज लग गया, डिसीज जिसे बोलते हैं कि इसको कीड़े ने खा लिया। मैंने चॉकलेट बहुत खाई थी बचपन में, तो मेरे क्या हुए? टू टीथ, दो टीथ जो है वो क्या कर दिए गए? रिमूव कर दिए गए, वो रिमूव कर दिए गए। अब ऐसा तो नहीं है, आप में से बहुत से लोग हो सकता है चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट खाते होंगे और प्रॉपर जो है क्लीनिंग नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते होंगे, तो आपके भी टीथ पे क्या हो जाएगा? कीड़े लग जाएंगे, डिसीज हो जाएगा। तो देखें होता क्या है, अब देखो जब टीथ में क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं तो उसको रिमूव करते हैं, तो जब कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको रिमूव कराते हैं, तो उसका देखें उसकी जो रूट्स होती है, जैसे ये टीथ है, तो टीथ की रूट्स जो है नीचे की ओर एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। किसमें? जॉ बोन पे। तो ये नहीं कि अगर किसी ने एक मुक्का मारा तो, एक घुसा मारा तो उसके टीथ बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि स्ट्रांग होते हैं टीथ। और किस वजह से स्ट्रांग है? क्योंकि टीथ, इस वजह से नहीं कि आप कौन सा कोलगेट करते हैं, कुछ लोग कहेंगे आप कोलगेट करते हैं पेस्ट, कुछ लोग कहेंगे और दूसरा पेस्ट करते हैं,
कोई सोचेगा? सिवा का जो भी टेस्ट आते हैं वो आप करते होंगे, इस वजह से नहीं होते स्ट्रॉन्ग, बट क्योंकि एम्बेडेड है जॉब बोर्ड पे। इतना क्लियर हुआ? अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड अगर बात करते हैं तो डायफ्लोरेंट, सेकेंड जो है डैफोडिल सेकेंड। तो देखो डैफोडिल में क्या होगा, अब आ रहे हैं जैसा कि आपको मालूम भी होगा, अब आ रही लाइफ में कितने, लाइफ में पूरी लाइफ स्पॉट में 2 सेट ऑफ टीथ, कितने 2 सेट ऑफ टीथ, इसको इरेज करने कितना 2 सेट ऑफ टीथ, टीथ जो है प्रेजेंट होते हैं, कितना 2 सेट ऑफ टीथ। पहला कौन सा, फर्स्ट जो होते हैं मिल्क टीथ और दूसरे पर्पल टीथ। तो 2 टाइप में फर्स्ट जो है कौन से, मिल्क टीथ, नाउ सेकेंड पर्पल टीथ। फर्स्ट कौन से, मिल्क टीथ और सेकेंड परमानेंट टीथ। तो आप लोगों के टीथ पे अभी मिल्क टीथ निकल गए, अभी क्या है इस समय प्रेजेंट में, परमानेंट टीथ है। क्लियर? तो डायफ्लोडेंट 2 सेट ऑफ टीथ, 2 सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट है अपने लाइफ में, लाइफ स्पैन में 2 सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। दिस इज नोन एज द डायफ्लोडेंट। नाउ देखेंगे थर्ड जो, थर्ड हेटेरोडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोडेंट? इसका मतलब क्या होगा, सारे टीथ एक साथ पाए जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर देखें सारे टीथ का एक तरीके से स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट है। फ्रंट पे जो सामने को देखते हैं टीथ वो दूसरे हैं, साइड में जो टीथ है उनका स्ट्रक्चर दूसरा है, और अंदर की तरफ इनसाइड उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, दूसरा है। तो हेटेरोडेंट मींस स्ट्रक्चर और शेप के बेस पे 4 टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, कोई बताएगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, कितने टाइप में? 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। एनीवन, कोई बताएगा 4 टाइप ऑफ टीथ? नहीं, चलो बताते हैं 4 टाइप कौन सा। फर्स्ट जो है वो इंसीजर, दूसरा कौन सा, कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर, एंड मोलर, ये पाया जाता है। हाउ मेनी टाइप, 4 टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब देखते हैं हम कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर ये देखो, जो स्टार्टिंग फ्रंट के टीथ आपको दिख रहे हैं, ये कौन से हैं,
दिस इज इंसीजर। अभी दूसरा स्ट्रक्चर भी देखते हैं, इंसीजर। इंसीजर एंड साइड में जो है वो कैसे है, कैनाइन, नाउ आफ्टर देन प्रीमोलर, ये सब कौन से, प्रीमोलर, और फिर इसके बाद में इनसाइड में मोलर, ये प्रेजेंट है, पाया जा रहा है। तो दूसरा देखिए स्ट्रक्चर, इसमें भी और वेरी गुड, ये देखो वेरी गुड, ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत है, इतनी वाइटनिंग है कि दिख नहीं रहा होगा। ये कौन से, फर्स्ट जो फ्रंट पे पाया जा रहा है, जैसे इंसीजर। डाउन सेकेंड जो साइड पे पाया जा रहा है वो कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर, नाउ आफ्टर देन मोलर, प्रीमोलर एंड मोलर, फोर टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट, फोर टाइप ऑफ टीथ है, क्लियर, ओके। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए एक एक टाइप में एक एक करके इसका अब स्ट्रक्चर और इंसीजर, इनका फंक्शन बताइए। बताओ सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होगा, एनीवन कोई बताएगा इनका फंक्शन इंसीजर का, क्या करते हैं इंसीजर से, वेरी गुड। इसको क्या करेंगे, ये इंसीजर का काम कटिंग के लिए है, फूड को कटिंग के लिए। अब कोई दूसरी चीज कट नहीं कर रहे हैं, फूड की कटिंग के लिए, तो क्या करते हैं, कटिंग के लिए दूसरा भी कट करते हैं ना, कभी यार इलेक्ट्रिक का वायर भी क्या करते हैं, उसको भी अब क्या और कट करते हैं। तो इंसीजर जो है वो क्या काम करेगा, कटिंग। नाउ सेकेंड जो है कैनाइन, इसका यूज क्या करेंगे, यूज इसका टीयरिंग के लिए, दिस इज यूज ऑफ टीयरिंग। कैनाइन इज वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स, कैनाइन जो है किसमें वेल डेवलप होते हैं, कार्निवोर्स में वेल डेवलप होते हैं। कैसे, जो टाइगर है, लॉयड है, इन सब में कैसे वेल डेवलप होते हैं, क्यों, वो क्या करते हैं, अपने प्रे को यानी अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसको टीयर अप कर देते हैं एक ही बार में। अभी देखेंगे लॉयन के जो कैनाइन्स कितने वेल डेवलप होते हैं, डॉग में देखेंगे उसके भी वेल डेवलप होते हैं टीयरिंग के लिए। आफ्टर देन प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या करेगा, फूड को आप क्या करेंगे, चीन चीन करके क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे, चीन को, फूड को क्या करेंगे, चीन चीन करते रहेंगे, और क्या करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, ये हो गया
फूड क्रशिंग। एंड मोलार, मोलार का भी फंक्शन यही हो जाएगा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। उसको क्या करेगा, फूड को च्यूइंग कर करके। बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी में रहते हैं, जल्दी जल्दी फूड खाया। और अभी तो आपको क्या कहा, कभी क्या स्कूल तो जाना नहीं पड़ता है, कोचिंग जानी नहीं पड़ती, अभी तो आना नहीं पड़ रहा, अभी ऑनलाइन क्लासेस, इसलिए कोई एकदम टेंशन फ्री रहते हैं। लेकिन जब क्या हुआ, कोचिंग आनी पड़ेगी, तब आप क्या जल्दी 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 च्यूइंग भी प्रॉपरली नहीं करते। देखो, वेल च्यूइंग करके हमें क्या करना, फूड को इनटेक करना, वेल च्यूइंग करके। क्योंकि जितना आप फूड च्यूइंग करेंगे, जितना आप फूड च्यूइंग करेंगे, सलाइवा उसमें मिक्स होगी, डाइजेशन उतना ही अच्छा होगा। तो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ च्यूइंग, कितनी बार च्यूइंग करना है बताएं, फूड को कितनी बार च्यूइंग करना, कितनी बार च्यूइंग करना चाहिए, कितनी बार च्यूइंग करते हैं? नहीं बार, 32 टाइम, वेरी गुड, 32 टाइम च्यूइंग करना चाहिए। क्योंकि टीथ कितने, 32 है, तो 32 टाइम क्या करना पड़ेगा, च्यूइंग करना पड़ेगा। लेकिन सर करता कौन है 32 टाइम, इतनी जल्दी रहती है कि 5 या 10 हो जाए तो नहीं बहुत है, नहीं तो अंदर अंदर इन और क्या है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखें कौन जो है आंसर बता सकता है अच्छे से। एलिफेंट देखा है सभी ने, एलिफेंट के टीथ होते हैं कौन से, वो देखो बाहर निकले होते हैं, व्हाइट कलर के लंबे से टीथ। तो ये बताएंगे एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, जो आउटसाइड में बाहर निकले होते हैं। रियल में हो सकता है आपने एलिफेंट ना देखा हो, बट इसमें टीवी में तो देखा ही होगा, टीवी में देखा होगा आपने। तो ये बताओ, जल्दी से बताएं कि एलिफेंट के टीथ जो होते हैं, जो बाहर आउटसाइड में निकले होते हैं, बड़े बड़े लंबे से लॉन्ग टीथ, वो कौन से होते हैं? कैनाइन टीथ, प्रीमोलर, मोलर और इंसीजर। तो वैष्णवी ने बताया कि सर जो है वो कौन से होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं। रॉन्ग आंसर, गलत है। प्रीमोलर, मोलर ये भी रॉन्ग है। इंसीजर ये करेक्ट है। तो आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि वो जो आउटसाइड में टीथ जो निकले होते हैं, कि सर वो कौन से होते हैं टीथ है। लगता है, देखने में लगता है कैनाइन जो है वो बहुत आउटसाइड में निकले होते हैं, बाहर निकले होते हैं, तो वो क्या है, कैनाइन हो गए। ओके, क्लियर हुआ। तो 4 टाइप ऑफ टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दिस नोन एज द हेटेरोडेंट। अब जिसमें होमोडेंट होता है, होमोडेंट रैट होता है, घर में रैट, चूहा क्या करता है, सब सामान क्या करता है, काट देता है। आपके कपड़े भी, क्लॉथ्स भी क्या कर देता है, काट देता होगा। बैग आपका, वो भी क्या करते हैं, काट देगा, कटिंग कटिंग कर देता है ना, होता है। बहुत ही साफ टीथ होते हैं, बहुत ही साफ टीथ होते हैं, सब कट कर देते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए डेंटल फॉर्मूला, नेक्स्ट दूसरा कौन सा, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, अब डेंटल फॉर्मूला किसका, अभी मालूम है, मिल्क टीथ और कौन सा दूसरा, परमानेंट टीथ। दो टीथ तो, टू सेट ऑफ टीथ, एक पहला फर्स्ट कौन सा, मिल्क टीथ, और सेकेंड कौन से, परमानेंट टीथ। तो सबसे पहले अगर ये फॉर्मूला हम देखेंगे, ये किसका होगा, मिल्क टीथ का। तो चलो मिल्क टीथ का फॉर्मूला, यदि कोई बताएगा मिल्क टीथ का फॉर्मूला,
वेरी गुड। 2 1 2 2 1 2 into 2 equal to 20 means 20 10 upper and 10 lower। अपर जॉ में कितने होते हैं? हाउ मेनी अपर जॉ में? अपर जॉ में जो होते हैं वो कितने? 10 टीथ। देखो ये मल्टीप्लाई 2 क्यों किया गया? सीधे देखो यहां से वन साइड में जो टीथ होंगे और इधर दूसरे सेम होंगे, जो यहां से स्टार्ट हुए मिड से इधर सेम टीथ और इधर, इसलिए वन साइड इंटू टू, बोथ साइड का हो गया, बोथ साइड। अब देखो 10 जो है वो अपर जॉ में एंड 10 लोअर जॉ में, तो अपर जॉ में कितने 10 हो गए, लोअर जॉ में 10 हो गए, तो टोटल कितना हुआ जा करके 20। तो ये ना कर देना सर, ये इसको कट करें 1 कट करें 1 हो गया, मैथमेटिक ना लगाना, ये जो मिल्क टीथ है वो कितना 20 हुआ। ओके जाओ, तो ये तो बताया ये इंसीजर। दूसरा कौन सा? कैनाइन और मोलार। मींस ये हुआ प्रीमोलार जो है, प्रीमोलार जो है मिल्क टीथ, मींस मिल्क टीथ बच्चों में प्रीमोलार नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। कई बार हमें फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं कोई 2102 2102 और एक इंसीजर, एक कैनाइन, एक प्रीमोलार एंड मोलार, ऐसा करते हैं। लेकिन जीरो नहीं होता है, जीरो का मतलब गैपिंग नहीं होती है, इसलिए अगर इसको ऐसा फॉर्मूला में तो इसका मतलब गैपिंग हो रही है, गैपिंग नहीं होती है, तो इसलिए फॉर्मूला जो है हम ऐसे ही अटेंड करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये मिल्क टीथ का। नाउ सेकंड देखें परमानेंट टीथ का फॉर्मूला। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला, तो परमानेंट टीथ, तो जल्दी से बताएंगे परमानेंट टीथ का फॉर्मूला। वेरी गुड। 2 1 2 3 2 1 2 3। तो 2 1 2 3 कितना हो जाएगा? एक मिनट, 2 1 2 3, देखो 2 2 5 और 8 2 2, ये 5 5 3 8। 8 जो है वन साइड में, तो बोथ साइड में कितना हो जाएगा 16। मींस अपर जॉ में कितने होंगे? अपर जॉ में 16 टीथ एंड लोअर जॉ में भी कितने होंगे? 16 टीथ। मींस टोटल नंबर ऑफ टीथ, मींस अपर जॉ लोअर जॉ 16, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो गया 32। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हुआ 32। डिवाइड मत करने लगना कि सर ये डिवाइड हो गया वन, नहीं, ये बताया जाए अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो ये देखो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। दिस इज फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ। ये परमानेंट टीथ का फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? ओके, तो आओ अब हम देख लेते हैं। ये देखें, ये इंसीजर स्टार्ट है, इंसीजर। तो देखो इंसीजर में वन साइड, ये कौन से है? वन साइड। वन साइड में कितना, हाउ मेनी? चलो आपको दिखने का क्या, इसको करते हैं।
तो देखें वन साइड ये कौन सा हो गया 2 और 1 कौन सा हो गया ये किनाइन 1 2 1 और फिर प्रीमोलर ये भी कितने ये 2 ये कितना हो गया 2 नंबर ऑफ 2 और ये मोलार कितना हो गया 3। तो देखो वन साइड में 2 1 2 3 ये वन साइड का हुआ मीन्स ये वन साइड तो दूसरे साइड में भी 2 1 2 तो 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं क्यों ये वन साइड का हो गया ये वन साइड का तो टोटल कितना हो जाएगा 16 टीथ हो जाएंगे। विजडम टीथ मोलार टीथ का ही लास्ट टीथ जो है मोलार टीथ का ही कौन सा होगा विजडम टीथ। मोलार टीथ का लास्ट जो कौन सा होगा विजडम टीथ। क्लियर हुआ ये देखो पूरा स्ट्रक्चर अब देखें स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में अगर बात करते हैं तो सबसे आउटर में जो टीथ दिख रहा है एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ नहीं दिया है। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ गिवन नहीं है तो जब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ नहीं दिया एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो इसमें क्वेश्चन जो है नहीं आते क्वेश्चंस भी नहीं आते बट फिर भी अपने नॉलेज के लिए ये मालूम होना चाहिए कि टीथ में और कौन से पार्ट होते हैं। तो आउटर में जो दिख रहा होता है व्हाइट कलर का जो आउटर में जब आप टीथ दिखाते हैं अपने तो ये वाला पार्ट इज नोन एज द क्राउन। इसको क्या बोलेंगे क्राउन इज पार्ट ऑफ क्राउन। तो ये कौन सा हो जाएगा क्राउन यहां पर लिखते हैं ये क्राउन। क्लियर ना। अब देखिए फिर इसके बाद में टीथ थोड़ा एम्बेडेड होता है और वो गम्स में पाए जाते हैं। ये गम्स प्रेजेंट है ये गम से स्टिक टाइप में। नाउ दिस पार्ट इज नोन एज द नेक इस वाले पार्ट को नेक बोलेंगे। तो आउटर पार्ट जो शो करता है जो दिख रहा है दिस इज नोन एज व्हाइट कलर का दिख रहा है ये क्लियर क्राउन। और फिर इसके बाद में गम से जो सटा हुआ है दिस इज नोन एज द नेक। और एंड होल पार्ट कौन सा पार्ट जो जॉ बोन में एम्बेडेड है कहां पर फंसा हुआ है जॉ बोन में दिस इज नोन एज द रूट। इसको हम क्या बोलेंगे रूट। तो 3 पार्ट क्राउन नेक एंड रूट। अब देखें ये आउटर पार्ट है ये हार्डेस्ट पार्ट है दिस इज नोन एज द एनामल।
एनामल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द बॉडी। एनामल जो है हमारी बॉडी में जो सबसे हार्ड सबस्टेंस है, सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस, तो सबसे हार्ड टीथ है, टीथ में ही प्रेजेंट होता है एनामल। तो कभी भी क्वेश्चन आए हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द बॉडी एनामल, फिर एनामल के अपन का जो एनामल हो गया, फिर इसके देखिए सेकेंड ओडो पावर कट हो गया, पावर कट हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, अभी मालूम है आउटर पार्ट, आउटर में कौन से, आउटर में एनामल